Good morning, students. Today we are going to study our second topic of first unit, that is role of different philosophies. आज हम अपनी पहली इकाई का दूसरा जो भाग है वो पढ़ेंगे, जो कि है विभिन्न दर्शनों की भूमिका। चलिए देखते हैं। There are 5 major philosophies that have influenced curriculum development by changing the curriculum decision. पाठ्यचर्या निर्माण को बदलकर पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख दर्शन हैं। लेट्स डिस्कस दीज फिलोसॉफीज इन ब्रीफ। आइए इन दर्शनों पर संक्षेप में चर्चा करें। ये जो 5 दर्शन हैं वो हैं आइडियलिज्म, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं, रियलिज्म, जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, नेचुरलिज्म, जिसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म, जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसे हम अस्तित्ववाद कहते हैं। इन पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। Idealism is a philosophy developed by Plato. One of the many tenets of idealism is that truth can be found through reasoning, intuition and divine revelation. प्लेटो द्वारा विकसित किया गया दर्शन आदर्शवाद है। आदर्शवाद के कई सिद्धांतों में से एक यह है कि तर्क, अंतर्ज्ञान और दैवीय रहस्य उद्घाटन के माध्यम से सत्य पाया जा सकता है। According to idealism, ideas constitute what is real and permanent. That is, ideas are the only true reality. आदर्शवाद के अनुसार विचार ही वास्तविक और स्थायी है, अर्थात विचार ही एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। For curriculum, idealist concepts come through when people believe that learning is mostly an intellectual process. Teaching connects ideas together during teaching learning process. पाठ्यचर्या के लिए आदर्शवादी अवधारणाएं तब सामने आती हैं जब लोग मानते हैं कि सीखना एक बौद्धिक प्रक्रिया है। शिक्षण विचारों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान एक साथ जोड़ता है। The education is highly structured and one of the best examples of this is the liberal arts education. प्लेटो द्वारा विकसित किया गया दर्शन शिक्षा अत्यधिक संरचित है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण उदार कला शिक्षा है। The humanities are viewed as the most important subjects because these fields deal with ideas. मानविकी को सबसे महत्वपूर्ण विषयों के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र विचारों से संबंधित हैं। The teacher is expected to be a model, friend and guide to the learner. Many famous educators supported idealism. Among them includes विलियम हैरिस, फेडरिक फॉबल एंड विलियम बेनेट। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक से एक आदर्श, मित्र और मार्गदर्शक होने की अपेक्षा की जाती है। कई प्रसिद्ध शिक्षकों ने आदर्शवाद का समर्थन किया है। इनमें विलियम हैरिस, फेडरिक फॉबल और विलियम बेनेट शामिल हैं। According to Ornstein and Hawkins in 1988, the hierarchical sequence of the subject should be. ऑर्नस्टीन और हॉकिंस के अनुसार विषयों का श्रेणीबद्ध क्रम होना चाहिए। फर्स्ट, फिलोसॉफी एंड थियोलॉजी, दर्शन और धर्मशास्त्र। सेकेंड, मैथमेटिक्स, दैट इज गणित। हिस्ट्री एंड लिटरेचर, मीन्स इतिहास और साहित्य। नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान। देन लैंग्वेज, दैट इज भाषा। According to idealists, learning doesn't comprise acquisition of facts from various disciplines but should be based on broad ideas and concepts. आदर्शवादी के अनुसार शिक्षण में विभिन्न विषयों से तथ्यों का अधिग्रहण शामिल नहीं है, बल्कि
व्यापक विचारों और अवधारणाओं पर आधारित होना चाहिए। अब हम अपना जो सेकंड दर्शन है जो कि है रियलिज्म, जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इज tracked back to Aristotle, another main Greek philosopher. According to this philosophy, matter or objects that we see exist by themselves, that is, they exist absolutely with or without man. In other words, matter is not a construct of the human mind. यथार्थवादी विचारधारा का पता एक अन्य मुख्य यूनानी दार्शनिक अरस्तु से मिलता है। इस दर्शन के अनुसार जो पदार्थ या वस्तुएं हम देखते हैं वे स्वयं मौजूद हैं, अर्थात वे मनुष्य के साथ या उसके बिना पूरी तरह से मौजूद है। दूसरे शब्दों में पदार्थ मानव मन की रचना नहीं है। The following principles are therefore upheld. इसीलिए निम्नलिखित सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है। फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मैटर, पदार्थ की स्वतंत्रता का सिद्धांत। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जो भी मैटर है वो खुद में एग्जिस्ट कर रहा है। जो पदार्थ हैं या जो वस्तुएं हैं इस संसार में वो मौजूद हैं, वो कोई मानव मन की रचना नहीं है, वो हमारे बिना भी मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मैटर, पदार्थ की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। देन सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरलीनेस ऑफ द वर्ल्ड बिहाइंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए उसकी सुव्यवस्थित दुनिया का सिद्धांत। दिस मीन्स दैट लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल इन द यूनिवर्स। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में कानून और व्यवस्था कायम है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने बोला है कि जो पदार्थ है वो स्वतंत्र रूप से इस दुनिया में जो प्रेजेंट हैं ये मानव मन की रचना नहीं है। मीन्स जो भी चीज़ें इस दुनिया में हमें दिखती हैं, जिसको भी हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हमारे बिना भी व्यवस्थित हैं। इसका मतलब इस ब्रह्मांड में लॉ एंड ऑर्डर, हम जिसको कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, उसके तहत ये सब मौजूद है। थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड एज रियल एज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए वास्तविक रूप में दुनिया का सिद्धांत। क्योंकि ये जो पदार्थ हैं या जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, वो सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं, और जो साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, वो उन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, उन चीज़ों को खोजते हैं जो कि पहले से इस दुनिया में प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये तीन जो सिद्धांत हैं वो रियलिज्म, जो आदर्शवाद, जो यथार्थवाद है, इसको समर्थन देता है। Thus, it is possible to have objective knowledge of the world. Our senses are also a source of knowledge. This philosophy also advocates that values exist objectively. They are absolute and eternal. इस प्रकार दुनिया का वास्तुनिष्ठ ज्ञान होना संभव है। हमारी इंद्रियां भी ज्ञान का स्रोत हैं। यह दर्शन इस बात का समर्थन करता है कि मूल्य वास्तुनिष्ठ रूप से मौजूद हैं, वे निरपेक्ष और शाश्वत हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, देन व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ रियलिज्म? सम आर गिवन एज फॉलोज। जैसा कि हमने अभी बात की है, तो फिर यथार्थवाद के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं? इसके लिए कुछ यहाँ पे जो प्रकार है वो दिए गए हैं। द अल्टीमेट एजुकेशनल एम इज अचीवमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ नेचर and inner workings of the universe. Education is essentially transmission of inherited culture from one generation to another. शिक्षा का परम उद्देश्य प्रकृति के ज्ञान और ब्रह्मांड की समस्त क्रियाओं की उपलब्धि है। शिक्षा विरासत में मिली संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण के लिए अनिवार्य है।
disciplines of curriculum should contain certain elements of culture. Students should learn disciplines to develop intellectual skills, to discover important principles and theoretical insight. Based on this philosophy, there should be a core curriculum for every learner. पाठ्यचर्या के विषयों में सांस्कृतिक तत्व शामिल होने चाहिए। छात्रों को ऐसे विषय सीखने चाहिए जिससे बौद्धिक कौशल विकसित हो और जिससे महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अंतर्दृष्टि की खोज की जा सके। इस दर्शन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक मुख्य पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अब हम अपना जो थर्ड दर्शन है व्यवहारवाद, दैट इज़ प्रैग्मेटिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। द मेन proponents of pragmatism was John Dewey. The proponents of pragmatism were reacting against what they considered as failure or shortcomings of the traditional school system supported by idealism and realism. Some of the criticisms include: व्यवहारवाद के मुख्य प्रस्तावक जॉन डेवी थे। व्यवहारवाद के समर्थक आदर्शवाद और यथार्थवाद द्वारा समर्थित पारंपरिक स्कूल प्रणाली की विफलताओं या कमियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। कुछ आलोचनाएं ऐसी थी, जैसा कि हमने अभी रियलिज्म और आइडियलिज्म में देखा, कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल स्कूल की जो सिस्टम है उसको वो लोग समर्थन दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट प्रैग्मेटिज्म इस चीज़ को समर्थन नहीं देता है, ना ही इस चीज़ को अपनाता है। और इसके लिए उसके पास जो क्रिटिसिज्म है कि वो क्यों इसके खिलाफ है, ये देखते हैं हम कुछ आलोचनाएं। ट्रेडिशनल करिकुलम कंटेंट included a lot of meaningless and needless content. Traditional curriculum did not provide a utility education. The curriculum was rigid and did not cater to individual needs of particular learners. पारंपरिक पाठ्यचर्या विषय वस्तु में बहुत सारी अर्थहीन और अनावश्यक सामग्री शामिल थी। पारंपरिक पाठ्यचर्या उपयोगी शिक्षा नहीं देता था। पाठ्यचर्या जटिल होने की वजह से विशेष शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा नहीं करता था। इन सारी कमियों की वजह से जो प्रैग्मेटिज्म है, जो व्यवहारवाद है, वो आइडियलिज्म और रियलिज्म की जो एक्सेप्टेंस है उसको ये नहीं मानता है। ऐसी एजुकेशन को ये नहीं मानता है जहाँ पे जो कंटेंट है वो मीनिंगलेस हो और नीडलेस हो, लोगों के ज़रूरतों के अकॉर्डिंग नहीं है। और ट्रेडिशनली यहाँ पे जितने भी पाठ्यचर्या जो चल रही है उसमें यूटिलिटी एजुकेशन या उपयोगी शिक्षा नहीं दी जा रही है। और जो पाठ्यचर्या थी वो बहुत ही जटिल थी, जिसकी वजह से इसका जो क्रिटिसिज्म है या आलोचनाएं हैं ये प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे कर रहा है। प्रैग्मेटिज्म में मेथड ऑफ स्टडी या अध्ययन के जो तरीके हैं वो ये 4 तरीके दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ आपको इस इमेज में दिख रहा है। सबसे पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। दूसरी है प्रोजेक्ट्स, परियोजना। थर्ड है ग्रुप इन्वॉल्वमेंट, समूह की भागीदारी। फोर्थ है एक्टिविटी, दैट इज़ गतिविधि। Pragmatists propose a curriculum based on problems that arises out of daily living. School is therefore an extension of home and community. व्यवहारवादी दैनिक जीवन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर आधारित पाठ्यचर्या को प्रस्तावित करते हैं। इसीलिए हम विद्यालय को घर और समुदाय का विस्तार मानते हैं। टीचर शुड बी अ सोर्स एंड गाइड, thus a motivator. शिक्षक एक संसाधन और मार्गदर्शन और एक प्रेरक होना चाहिए। टीचिंग मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड, शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। फॉर प्रैग्मेटिज्म ऑल सब्जेक्ट्स आर वाइटल,
व्यवहारिक लोगों के लिए सभी विषय महत्वपूर्ण हैं। जो भी प्रैग्मेटिस्ट हैं उनके लिए सारे ही जितने भी सब्जेक्ट हैं बहुत ही वाइटल, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाउएवर साइंसेस आर फेवर्ड बिकॉज द चाइल्ड इज़ एबल टू एक्सप्लोर न्यू नॉलेज। हालांकि विज्ञान का समर्थन किया जाता है क्योंकि बच्चा नए ज्ञान का पता लगाने में सक्षम होता है। ठीक है, इसके बाद जो बाकी के जो 2 हमारे दर्शन हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।